ये हमारा हिस्ट्री का दूसरा क्लास है। लास्ट क्लास में हमने देखा था हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें भी हम जो हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन है और कैसे शुरुआत हुई है उसी के बारे में देखेंगे, खासकर स्टोन एज जहाँ पर क्लासिफाई किया गया है पुराने समय को। ठीक है। तो हिस्ट्री का एक क्लासिफिकेशन उनके एविडेंस के हिसाब से ही होता है, बेस्ड ऑन एविडेंस। आपने सुना होगा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। बेस्ड ऑन एविडेंस, एविडेंस या कह सकते हो लिटरेचर। ठीक है, उनकी राइटिंग। इनके यहाँ एविडेंस से मतलब है राइटिंग से, जो डिसाइफर की गई हैं और जो नहीं। जैसे प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्रिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या रिटन एविडेंस मिले ही नहीं है। ठीक है, नो रिटन एविडेंस या एब्सेंस ऑफ रिटन एविडेंस। ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक में रिटन एविडेंस मिले हैं पर वो डिसाइफर्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अनडिसाइफर्ड रिटन एविडेंस। इसमें आप जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें पिक्टोग्राफ मिला है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको इस कैटेगरी में आप रख सकते हैं। हिस्ट्रिक पीरियड, पीरियड मतलब जिसमें एविडेंस मिले हैं और क्या कहते हैं उसे हम रीड कर सकते हैं, वो डिसाइफर हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है, ये ये बेस्ड ऑन एविडेंस है, रिटन एविडेंस स्पेशली। ठीक है। और इसके बाद इंडियन हिस्ट्री जो है वो तीन भागों में डिवाइड है। इंडियन हिस्ट्री को हमने तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। इंडियन हिस्ट्री को हम जो पढ़ते हैं एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एंशियंट कहाँ से कहाँ तक? एकदम शुरुआत से आपका स्टोन एज से लेकर हर्षा की डेथ तक। ठीक है। हर्षवर्धन, किंग हर्षवर्धन। हाँ, ये कब हुआ था इंसिडेंट? 647-48 एडी के आसपास। ठीक है, 647-48 ईडी तक ये। फिर 647 मतलब हर्षा की डेथ से लेकर बैटल ऑफ प्लासी तक मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मतलब 647 ईडी से लेकर 1757 एडी, यहाँ बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री बैटल ऑफ प्लासी से मतलब 1757 से लेकर अभी तक का जो चला आ रहा है। ठीक है, इसको हम मॉडर्न में रखते हैं। ये इंडियन हिस्ट्री का कैटेगराइजेशन या डिवीजन है। तो हम आज शुरू करेंगे स्टोन एज। स्टोन एज एकदम शुरुआत से। स्टोन एज की बात करें तो इसको क्यों स्टोन एज कहा गया? जैसा कि हमने देखा था पहले जो
इम्प्लीमेंट्स बने थे, टूल्स बने थे, वो स्टोन से बने थे। तो स्टोन एज, स्टोन एज को भी ब्रॉडली 3 कैटेगरीज़ में रखा गया है। पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मीज़ोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। देखो, लिथ का मतलब स्टोन होता है, ठीक है? लिथोस या लिथ, ठीक है? लिथोस मतलब स्टोन। तो जहाँ भी लिथ आया तो समझ लेना स्टोन का यूज़ हुआ। पैलियोलिथिक जो है वो 3 लाख से, मतलब 30 लाख से 10,000 साल तक है। 10,000 बीसी, ठीक है? ये बीसी में एज है सारी। हाँ, बिफोर क्राइस्ट, ये जैसा भी आप समझो। और कहीं कहीं इसको बीसी को बीसीई भी लिखा जाता है। क्यों? एक होता है सीई, मतलब कॉमन इरा जो अभी का चल रहा है, कॉमन इरा। और एक होता है बीसीई, बिफोर कॉमन इरा। ठीक है? पर यहाँ पर हम बीसी और एडी में चीज़ें देखेंगे। पैलियोलिथिक, ये टाइम फ्रेम इतना बड़ा था कि इसको फिर 3 कैटेगरी में अलग-अलग डिवाइड करना पड़ा। तो उसमें तीनों कौन थे? पहला था लोअर या अर्लियर, ठीक है? लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक। दूसरा था मिडिल पैलियोलिथिक। तीसरा है अपर और लेटर पैलियोलिथिक। ठीक है? अब इसमें ये कैटेगराइजेशन क्यों की गई लोअर, मिडिल, अपर में? क्योंकि स्टोन्स टूल्स जो पहले बनाए गए थे वो बड़े बेढंगे टाइप के थे। बस वो आप देख के बता लोगे कि इससे कुछ काम किया जाता होगा, पर उसमें कोई शार्पनेस या ऐसा कुछ नहीं था। फिर धीरे-धीरे उनमें और लाइफ में जो चेंजेस आए उसके कारण से फिर कैटेगराइजेशन किया गया कि यहाँ के बाद कुछ चेंज हुआ है, स्पेशल चेंज हुए हैं, तो मिडिल पैलियोलिथिक उसको कहा गया। उनके रहने-सहने के ढंग में थोड़ा-सा अंतर आया होगा। हो सकता है केव में रहने लगे हों या कपड़े पहनने लगे हों, मतलब कपड़े का मतलब वो छाल, या फिर वो जो जानवर की खालें होती हैं, ठीक है? फिर लेटर पैलियोलिथिक में जो वेपन्स थे वो थोड़े और शार्प हुए होंगे। फिर उसके बाद हमें मेसोलिथिक पीरियड देखने को मिलता है 10,000 से। इसकी अलग-अलग कैटेगरीज़न है, कहीं-कहीं ये 10,000 से 4,000 है, कहीं-कहीं 10,000 से 6 साल है, मतलब 6,000 साल है। तो इसमें 10,000 से 5-6 हज़ार साल में मान लो, ठीक है? तो अगर 6 भी मान लेते हो, या 5 मान लो, ठीक है? एग्जैक्ट कहीं नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट पता करना मुश्किल है। और नियोलिथिक अपना जो है वो कहीं कहीं 7,000 है, कहीं कहीं 5,000 है, ठीक है? अलग अलग कैटेगराइजेशन है, 7,000 टू 1,000, ठीक है? 1,000 क्यों? अभी इसका रीज़न आप जानेंगे। हम्म तो ये नियोलिथिक है। तो मीजोलिथिक में खास बात ये थी कि यहाँ पर माइक्रोलिथ देखने को मिले हैं। माइक्रोलिथ, ये छोटे स्टोन टूल्स होते थे, बहुत छोटे-छोटे शार्प टूल्स होते थे। वो थोड़ी-सी एडवांसमेंट रिप्रेज़ेंट करते हैं। इसलिए जहाँ भी माइक्रोलिथ साइट्स होंगी वहाँ पर, मतलब जहाँ पर मेसोलिथिक साइट्स होंगी वहाँ पर आपको माइक्रोलिथ मिल जाएँगे, ठीक है? और नियोलिथिक साइट्स का क्या है? नियोलिथिक जो पीरियड है या एज है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। अभी आप देखेंगे कि इसमें फिर कॉपर कॉपर भी आया है, ठीक है? चैल्कोलिथिक आप देखेंगे, कॉपर का इस्तेमाल। चैल्कोलिथिक का मतलब यही हुआ कि कॉपर का भी इस्तेमाल करते थे और कॉपर का उसका स्टोन का भी, दोनों का ही इस्तेमाल होता था। ऐसा नहीं था कि स्टोन को एकदम से डिस्कार्ड कर दिया, नहीं अब तो हमें कॉपर मिल गया। नहीं, दोनों का इस्तेमाल हुआ है उसमें, ठीक है? इसलिए वो न्यूलिथिक पीरियड में उसको रखा गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1000 के बाद आयरन एज शुरू हुआ, ठीक है? तब चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। तो इसमें अ, हम बेसिकली किस पे फ़ोकस करते हैं, जो साइट्स हैं, पैलियोलिथिक की जो साइट्स हैं, उस पे, और वहाँ पे क्या ख़ास चीज़ें मिली हैं।
एक तो वो कहाँ पर हैं, क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेसिकली ये पूछा जाता है कि कहाँ पर हैं, या कभी-कभी कुछ एविडेंसेस के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे मिला है, वो कहाँ पे मिला है, ठीक है? तो हम अब इसमें देखेंगे जो पैलियोलिथिक साइट्स पर एविडेंसेस मिले हैं और पहले से वो साइट्स कहाँ पर हैं, ठीक है? तो इसके बाद हम देखते हैं पैलियोलिथिक साइट्स। पैलियोलिथिक में पहले लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक, ठीक है? पैलियोलिथिक साइट में पहला लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक। अब क्योंकि पहले पाकिस्तान इंडिया में था तो कई साइट्स जो डिस्कवर हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी डिस्कवर हुई। पैलियोलिथिक में भी कुछ साइट्स पाकिस्तान में हैं, जैसे पाकिस्तान में कौन सी है, सोहन वैली, ठीक है? ठीक है, वैली कहाँ होती है, जहाँ रिवर होगा वहीं वैली होगी। और एक दूसरी साइट है पोटवार, ठीक है? अब इंडिया में कौन सी साइट है, इंडिया में तो बहुत सारी साइट होंगी, ठीक है? और इंडिया में जो साइट्स हैं उनको हम स्टेट वाइज देखेंगे। नॉर्थ टू साउथ चलते हैं, पहले कश्मीर, ठीक है? कश्मीर में कौन सी थी, कश्मीर में रिवर है आपकी लिद्दर, तो लिद्दर रिवर लिद्दर वैली में है, ठीक है? फिर हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। हिमाचल में कौन सी हैं, व्यास वानगंगा, व्यास वानगंगा वैली पर हैं। कौन सी साइट से, गुलेर, कांगड़ा, ठीक है? कांगड़ा, आपने सुना होगा कांगड़ा के बारे में। फिर सिरसा रिवर वैली, सिरसा अक्सर पंजाब की कॉन्टेक्स्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे सिरसा रिवर वैली, ये यहाँ पर कौन सी है, नालागढ़। इसमें से अभी हम जो साइट्स देख रहे हैं, कुछ साइट्स होंगी जो इनके पैलियोलिथिक के तीनों फेज में दिखेंगी, फिर कुछ दो फेज में दिखेंगी, फिर वो आगे मतलब हड़प्पा और फिर हड़प्पा के टाइम भी दिखेंगी। हिमाचल के बाद राजस्थान, राजस्थान में क्या, चंबल वैली, चंबल वैली पे सोनीता जगह है। और इनके अलावा क्या, गंभीरी, गंभीरी वैली, यहाँ पर कौन सी है, चित्तौड़गढ़। अब इसके अलावा एक और साइट फेमस है, डिडवाना, आपने कई बार नाम सुना होगा डिडवाना का। फिर उसके बाद गुजरात में, गुजरात में कहाँ पर, साबर, जो साबरमती वैली है वहाँ पर है। और एक और साइट है हिराना। फिर उसके बाद आता है एमपी। एमपी में कहाँ, नर्मदा वैली के बारे में आपने सुना ही है। नर्मदा वैली पे साइट है अ, हथनोरा, ठीक है? अब ये क्यों फेमस है, हथनोरा, यहाँ पर 1982 में
अरुण सोनकिया जी को पहला फॉसिल मिला था, एक फॉसिल जो था ह्यूमन स्कल था, फीमेल का स्कल था, और ये माना जाता है कि ये अर्लीस्ट रिमेन है इंडिया में जो इनको मिला था, अरुण सोनकिया को मिला था। ये जियोलॉजिस्ट थे और इनको एक ह्यूमन फॉसिल मिला था। ये माना जाता है कि अर्लीस्ट रिमेन्स मतलब जो पहला एविडेंस है ह्यूमन का इंडिया में वो है। ठीक है। ये भी होमो सेपियंस का नहीं था, ये ह्यूमन जो होमो इरेक्टस थे, ये उनका एविडेंस था। ठीक है। होमो इरेक्टस का वो स्कल था। इसके अलावा एमपी में आपने सुना होगा आदमगढ़। ठीक है। आदमगढ़, भीमबेटका भी सुना होगा। और इसके अलावा सोन वैली। सोन वैली पे कौन कौन सी हैं? बाघोर, पटपारा और सिन्हावाल। ये सारी साइट्स सोन वैली पर है। ये एमपी की साइट्स थी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है यूपी की साइट्स, क्योंकि यूपी की साइट्स पे बहुत क्वेश्चन आता है, तो वो भी देख लेते हैं। यूपी में कहाँ कहाँ? यूपी में है बेलन वैली। आपने बेलन वैली, बेलन वैली सुना होगा। ये टोन्स और बेलन के कॉन्फ्लुएंस पर है। टोन्स और बेलन रिवर कॉन्फ्लुएंस है। कहाँ पर है ये कॉन्फ्लुएंस? जो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर है उनके बॉर्डर पर है। ठीक है। ठीक है। तो इलाहाबाद मिर्ज़ापुर बॉर्डर पर बेलन वैली है, जहाँ पर ये बेलन वैली साइट है। फिर उसके अलावा इम्पोर्टेंट साइट इंडिया में और देखें तो उड़ीसा में एक है, वहाँ पर है बुहार वालांग वैली। हम्म। फिर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन सी है? प्रवरा वैली। प्रवरा वैली, यहाँ पर दो हैं, एक प्रवरा वैली है, एक प्रवरा चिरकी नाला वैली करके है। ठीक है। उनके कॉन्फ्लुएंस होंगे। उसके बाद गोदावरी वैली। फिर इसके अलावा तमिलनाडु में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट साइट है कोड़तलयार। कोड़तलयार वैली। अब इसकी क्या खासियत है? यहाँ पर है पल्लावरम, एक जगह है पल्लावरम।
पल्लावरम ही वो जगह है जहाँ रॉबर्ट ब्रूस फूटे को पहला एक स्टोन इम्प्लांट मिला था, सॉरी इम्प्लीमेंट, एक टूल समझ लीजिए, जो रॉबर्ट ब्रूस फूटे हैं। ये कब मिला था इनको? 1863 में। और ये क्या चीज़ था? एक हैंड एक्स था। ठीक है, हैंड एक्स। हम्म, ये इनको पल्लावरम में मिला था, तमिलनाडु में। इसके अलावा तमिलनाडु में जो इम्पोर्टेंट साइट हैं वो कौन सी हैं? अतिरप्पकम, और बादाम दुरई, और गुड़ियाम। ठीक है, तो ये हमारी लोअर पैलियोलिथिक की इम्पोर्टेंट साइट्स थी इंडिया में, और थोड़ी बहुत एक दो पाकिस्तान में भी। इसके बाद हम मिडिल पैलियोलिथिक पर आते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक में साइट्स रिपीटेड हैं। ठीक है, और कुछ साइट्स जो फॉरेन वाली हैं, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान की, और फिर इंडिया में। तो अफगानिस्तान में कौन सी साइट है? यहाँ पे एक जगह है, जोवाजान। वहाँ है संगाहो केव। अब ये जो जोवाजान है ना, ये आपको अपर पैलियोलिथिक में भी देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान में जो इसके बाद डेवलपमेंट हुए हैं वो कॉन्टिन्यूस हुए हैं, वो आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। इवन पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब में वही पुरानी सोहन वैली है। फिर इंडस वैली भी आती है यहाँ पे। यहाँ पर इंडस वैली में एक जगह है रोहरी। ये रोहरी साइड अपर पैलियोलिथिक में भी रिपीट है। ठीक है, वहाँ पर भी ये डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। फिर हम आते हैं इंडिया में। इंडिया में कौन से? हम ऊपर से चलते हैं, जे एंड के हमने देखा था, लिद्दार फिर से है। हम्म, फिर हिमाचल में जैसे ऊपर था वही सेम है। हिमाचल में कौन थी? व्यास वानगंगा ना। एक मिनट। व्यास वानगंगा और सिरसा रिवर वैली। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी साइट है? बेराच भेगन। और अ, कार्डामैली वैली। इसके अलावा जयल, मंगलपुरा, बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट हुआ है। ये नेक्स्ट में रिपीट होगा बूढ़ा पुष्कर।
ठीक है। बूढ़ा पुष्कर आपने एक ना नेक्स्ट में भी दिखेगा ये सारी साइट्स हैं। गुजरात में भी प्रीवियस वाली ही हैं। एमपी में देखते हैं, एमपी में हमने देखा था जो लगभग वही वही रिपीट है फिर से। भीमबेटका और पांडव पावर पट। पांडव प्रापट, उसके पटपारा, समनपुर। ठीक है, ये एक ही नाम है। पांडव पर पांडव प्रापट और पटपारा है इसके अलावा, और समनपुर। देखो ये जो साइट्स है ना, जिस स्टेट का एग्जाम होता है वहाँ की साइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए, या कोई ऐसी साइट जहाँ कोई अच्छी डिस्कवरी हुई, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई, वो साइट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये साइट्स हम बस देख रहे हैं, कभी मैथ्स द कॉलम में पूछ लेगा। ठीक है, सारी रटनी ज़रूरी नहीं है। बस एक एक ध्यान में रहे कि ये साइट्स यहाँ पे, वो साइट्स यहाँ पर है। कभी मैथ्स द कॉलम में पूछ लिया तो आप उसको सही कर लो। ठीक है। यूपी में कौन सी हैं? चकिया। चकिया सुना है आपने? वाराणसी के आगे आता है, वाराणसी में शायद। ठीक है, चकिया है, और ये चकिया वाराणसी में है। इसके अलावा सोनभद्र। ठीक है, और सिंगरौली। सिंगरौली बेसिन कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर। फिर मेजा, करछाना और बारन। ये कहाँ पर है? प्रयागराज या इलाहाबाद, जो भी आप कह लो। ठीक है, तो ये यूपी की साइट्स हो गई। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट साइट्स नहीं मिली थी उसमें, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपर या लेटर पैलेolithic में। ठीक है, अपर या लेटर पैलेolithic साइट्स। इसमें हमने अभी जो देखा ना, काफ़ी साइट्स आपको रिपीटेड मिलेंगी। जैसे कि पहले अफगानिस्तान में देखते हैं। अफगानिस्तान में कौन सी थी? जोवाजान, जहाँ पर वो संगाहो केव था। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की वही पंजाब। पाकिस्तान वाला पंजाब जो है, वहाँ पर कौन सी थी? इंडस रिवर वैली। यहाँ पे थी जगह रोहरी ना, रोहरी। ये सब एक ही में है, मतलब पंजाब में इंडस रिवर वैली है, उस इंडस रिवर वैली में रोहरी है। ठीक। फिर अब आते हैं इंडिया में। इंडिया का नेक्स्ट करो, इंडिया का यहाँ से। ठीक है, इंडिया में रिपीटेड साइट है। मेन देख लेते हैं हम। राजस्थान। राजस्थान में बताया था बूढ़ा पुष्कर ना। बूढ़ा पुष्कर ये कहाँ पर है? अजमेर में है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद गुजरात में
यहाँ पर है एक साइट विसादी। फिर एमपी में भी रिपीटेड है काफ़ी। एमपी में कौन सी? भीमबेटका। रामपुर, बाघौर। रामपुर नई साइट है, बाघौर पुरानी है। यूपी में आते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे यूपी है। यूपी पीसीएस के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूपी का देखना ज़रूरी है और याद भी रहे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं यूपी की साइट्स पर। बेलन वैली आपने सुना था अभी? कहाँ पर है? प्रयागराज में ना। यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी, बोन स्टैचू मिली थी। किसकी थी? मातृ देवी की। मातृ देवी की बोन स्टैचू, हड्डी से बनी एक स्टैचू, मूर्ति। कहाँ पर थी? बेलन वैली में एक जगह है, लोहांडा। ठीक है, लोहांडा नाला है एक जगह, वहीं पर। मेजा तहसील। प्रयागराज। ठीक है, तो इसके अलावा एक और एक जगह है, चोपन। चोपन कहाँ है? जो सोन रिवर वैली है, ठीक है, वहाँ पर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट साइट है वो सोनभद्र में है। कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं मिली, इसलिए इसको अलग से कुछ नहीं उसमें मेंशन है। फिर आते हैं हम महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट साइट है। बाकी अदर स्टेट में भी साइट्स हैं, पर वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ कोई खास डिस्कवरीज नहीं हुई, तो उसको हम नहीं नोट कर रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में है पाटने। पाटने में क्या इंपॉर्टेंट मिला? यहाँ पे मिली थी बीड्स। बीड्स, इसका ये बीड्स क्यों खास है? क्योंकि ये जो था ना बीड्स, ये ऑस्ट्रिच की एगशेल से बनी थी, जो ऑस्ट्रिच के अंडे होते हैं। इसका मतलब इंडिया में पहले ऑस्ट्रिच पाए जाते रहे होंगे, तभी तो ये इन लोगों ने बनाया है, ठीक है। इसके पाटने के अलावा और कौन सी हैं? भाड़ने और इनाम गांव। इनाम गांव आपने कई बार नाम सुना होगा हड़प्पा के केस में, ठीक है। ये इनाम गांव। फिर आंध्रा में भी इंपॉर्टेंट साइट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी है? अ, बिला सरगानुम एक जगह है, बिला सरगानुम केव्स। ये कहाँ पर है? कुरनूल में। कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है मिला है? यहाँ पर मिला है एक हिर्त, जिसको कहते हो चूल्हा। चूल्हा मिला है, ठीक है। ये पहली ऐसी साइट है जहाँ पर चूल्हा मिला हमें, ठीक है। पहली ऐसी साइट थी जहाँ पर हमको चूल्हा मिला है। इसके अलावा मच्छताला चिंतामनु गावी, ठीक है।
चिंतामनुगावी, ये भी केव है, केव शेल्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ खास मिला, बोन हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट। ठीक है, हड्डी और सींगों के बने। हड्डी और सींगों के बने इम्प्लीमेंट्स मिले थे। फिर आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका है। कर्नाटका में एक ही साइट है। कर्नाटका, यहाँ पर है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में शोरापुर दोआब। ठीक है, यहीं पे कुछ चीज़ें मिली, मतलब मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं मिला। ठीक है, पर यहाँ सबूत मिले थे कि यहाँ पे भी लोग रह चुके हैं। और इसके अलावा जो साइट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और पूछी भी नहीं गई कहीं पे। इवन ये भी नहीं पूछी गई है, बस जानने के लिए लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के। वहाँ पर देखेंगे डिस्कवरीज़ कहाँ-कहाँ कौन सी डिस्कवरीज़ हुई हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।